सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं। रात तकरीबन 11:45 का समय है। मेरी घर की गैलरी के बाहर के ये पेड़ हैं रोड पर, जो मुझे हमेशा छांव देते हैं। मेरी गैलरी को इस धूप से भी ढके रहते हैं। घर में सुकून होता है, अच्छी हवाएं आती हैं। न जाने ये नहीं कि किसने पेड़ लगाया और छांव, हवा, सब कुछ मेरे नसीब में आई। बस यहीं से आज की कहानी की शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं घर जा रहा था। रास्ते पर एक खंबे पर देखा एक कागज चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, मेरा कहीं 50 का नोट घूम गया है। आपको यहाँ कहीं मिले तो आप कृपया इस पते पर दे दीजिएगा। मैंने वो कागज़ निकाला और उस पते का ढूंढते ढूंढते गली के कोने पर जाकर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर मैंने कहा, अम्मा जी, ये आपका 50 का नोट मुझे मिला है, वो आप ले लीजिए। आपने पता लिखा था ना, मुझे आज नोट मिल गया। वो अम्मा ने मेरी बात सुनी और बस रोने लगी। उसके आंसू छलछलाए। वो लकड़ी टेक के खड़ी थी। वो धीरे धीरे एक पास की कुर्सी पर बैठ गई। बेटा, पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है। अब तक मेरे पास 50 से 60 लोग इस पते को पूछते हुए आए और उन्हें ये नोट 50 का मिला, जिन्होंने मेरा पता था और मुझे ये नोट दे के गए। इस बूढ़ी अम्मा की शायद कोई मदद करना चाहता है और उसने यह तरीका खोजा है। बेटा, ये नोट मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं अवाक, असमंजस में क्या करता। मैंने कहा, ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, आपका ये। जैसे तैसे मैंने उनको मना के वो नोट दिया और बस उनको नमस्कार करके निकल गया। वो अम्मा ने मुझे जाते जाते कहा कि बेटा, अब ये वहाँ पर्चा मत लगाना, ये पता हटा देना। किसी और ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी तो उसे मिल जाएगा। मेरे पास काफ़ी लोगों ने ये 50-50 करके रुपए दिए हैं। मैं उन्हें नमस्ते करके फिर चल दिया। पर रास्ते में मैंने सोचा कि ये क्या बेहतरीन तरीका किसी सज्जन ने निकाला है किसी की मदद करने का। चुपचाप निशब्द कैसे मदद कर गया वो, और लगातार वो मदद जारी भी है इसी तरीके से। हम क्यों नहीं ज़िंदगी में इस तरह की तरकीबें अपनाते हैं। इस कहानी से मैंने ये सीखा, क्यों नहीं हम मदद तो कर सकते हैं अपने अपने स्तर से भी। किसी की भी अच्छाई जितनी भी फैले उतनी फैलनी तो चाहिए। उस व्यक्ति ने इस तरीके से मदद का भाव देखिए किस तरह से लोगों में जब जगाया। 50-60 लोग सभी तो भले नहीं होंगे, पर जब वो अम्मा को देखते तो वह नोट अम्मा को थमा देते। मतलब उन्होंने उसकी अच्छाई, जो भी वहाँ गया उसकी अच्छाई भी जगाई और उन्होंने 50 का नोट सहजता से दिया। अम्मा ने कहा, कुछ लोगों ने तो और भी पैसे देने की इच्छा की, जैसे मैंने भी इच्छा की। हकीकतन ये कहानी है जो अब इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। मुझे भी लगातार कोई न कोई ये कहानी भेजता है। पर आज जब गैलरी में बैठा था और ये झाड़ मुझे बार दिख रहे थे, तो मुझे इस कहानी का सार समझ में आया। पता नहीं किसने ये झाड़ इस कॉलोनी में लगाए सबसे पहले, और लगातार ऐसे कितने सारे झाड़ लगे हुए हैं जो हम सबको खुशियाँ देते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितना सुकून दे रहे हैं। हमने तो नहीं लगाए पर सुकून हम पा रहे हैं। बस यही नेकी, मदद, पॉजिटिविटी हमें जारी रखनी है। ये झाड़, ये खंबे पर पता लिखने वाला शख्स, वो अम्मा, वो हालात और हम सब बस
ऐसे ही अगर सोचें तो क्या कोई संकट हमसे लड़ पाएगा। हम हर संकट, हर दुविधा, हर परेशानी से खुद को दूर नहीं, बस उस व्यक्ति को सलाम जिसने ये पेड़ लगाए, उस व्यक्ति को भी सलाम जिसने वो खंबे पर पता और 50 रुपए का आइडिया पेस्ट किया उस बूढ़ी अम्मा को परेशान बदहाल देखकर। चलिए करते हैं थोड़ी थोड़ी नेकियां हम भी, मौका मिला है क्यों हम भी छोड़ें। नमस्कार।